नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस ने पोषण आहार मामले में सीधे मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा, मुख्यमंत्री के वक्तव्य के पहले कांग्रेस की बात भी सदन में आनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सबसे पहले विपक्ष की बात सदन में आनी चाहिए। सरकार आखिर इतनी भयभीत क्यों है? सदन के नेता शिवराज सिंह ने कहा कि पोषण आहार मामले में खुद आगे आकर जवाब देने का निर्णय लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। विधानसभा में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सदन में चर्चा ही नहीं करना चाहती है, वह केवल हंगामा करती है। सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। सरकार ने फैसला किया कि एक वक्तव्य के माध्यम से सारी स्थिति सदन को और सदन के माध्यम से जनता को स्पष्ट की जाए। अब सदन में वक्तव्य देना ये सरकार का अधिकार है और इस अधिकार का अनेकों बार प्रयोग हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर सरकार तथ्यों को रखना चाहती थी वक्तव्य के माध्यम से, तो आखिर प्रतिपक्ष को दिक्कत क्या थी? प्रारंभ में ही हमने कह दिया था और वक्तव्य की हमने अध्यक्ष जी से अनुमति ली थी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी और उसके अंतर्गत वक्तव्य देने का हमने फैसला किया था। और उस समय ही हमने ये कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बोले और कोई सदस्य बोले, हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना था, उनको तथ्यों से मतलब नहीं है। और इसलिए जब मैं वक्तव्य दे रहा था तब उन्होंने हंगामा किया और सारी बातें ठीक से ना आ पाए इस बात का प्रयास किया। सरकार स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि लेखाकार ने ये 2018 से 2021 के बीच महिला बाल विकास विभाग के कुछ कारणों का ऑडिट किया। इसमें 19 और 20 शामिल है और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम नहीं माना जाता, जिसने 2018 में यह तय किया था कि हम राशन की पोषण आहार की व्यवस्था को, टेक होम राशन की व्यवस्था को महिला स्व सहायता संघ के समूह के महासंघों को देंगे। 2018 में कैबिनेट का फैसला हुआ। 7 पोषण आहार संयंत्र बनाने का फैसला हमने किया। वो पोषण आहार संयंत्र बन भी गए, बीच में सरकार चली गई। तब कौन थे जिन्होंने वापस इन पोषण आहार संयंत्रों को एमपी एग्रो के माध्यम से के नाम पर फिर ठेकेदारों को सौंपने का षड्यंत्र किया था? आखिर गौरी सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया था? और इन्हें कैबिनेट का फैसला करके एमपी एग्रो को सौंप भी दिया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई, हमने ये पोषण आहार संयंत्र फिर से महिला स्व सहायता समूहों को सौंपे। वो इनको चला रहे। और केवल इतने नहीं, शहरों में भी लगभग 200 ठेकेदार थे जो पका हुआ भोजन बना के सप्लाई करते थे। उसको भी वापस लेके उनसे हमने महिला स्व सहायता समूहों को
दे के महिला सशक्तिकरण का काम किया। मध्य प्रदेश में सरकार के प्रयासों से कुपोषण कम हो रहा है, लेकिन आज कांग्रेस इन सब बातों को सुनना नहीं चाहती थी। मैंने अपने वक्तव्य में सारी बातें विस्तार से कही हैं। कांग्रेस चर्चा से भागी, कांग्रेस को केवल हंगामा खड़ा करना था। वक्तव्य में जो बातें आती वो सुनना नहीं चाहते थे, और इसलिए हमारे ये कहने के बावजूद कि वक्तव्य के बाद हम नेता प्रतिपक्ष को सुनेंगे, कोई अन्य सदस्य बोलना चाहे तो वो भी बोले, लेकिन उनने केवल हंगामा किया। हम सारी सच्चाई जनता के बीच में और जनता की अदालत में ले जाएंगे। नंबर सहित मेरे पास, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। गुणवत्ता में जो टेक होम राशन अमानक स्तर का पाया गया था, वो कांग्रेस के शासनकाल का है, जिसका हमने 36 करोड़ रुपए पेमेंट रोका हुआ है। जितनी भी क्षमता से अधिक टेक होम राशन को उत्पादन से लेके अलग अलग विषय हैं, वो इनके कार्यकाल के भी। सबकी सभी तथ्यों की हम बारीकी से जांच कर रहे हैं, और उसके आधार पर अंतिम कार्रवाई होगी। कांग्रेस के मित्र भी जानते होंगे, हर विभाग का ऑडिट होता है हर साल। ऑडिटर की टीमें आती है, वो ऑडिट करने के बाद अपने ऑब्जर्वेशंस ड्राफ्ट की रिपोर्ट के रूप में विभाग के पास भेजती है, और विभाग से फिर अपना पक्ष जानने की बात कही जाती है। अब मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, विभाग जवाब दे रहा है, उसके बाद कैग को रिपोर्ट जाएगी, फिर कंडिका बनेगी, विधानसभा में आएगी, विधानसभा में चर्चा होगी, लोक लेखा समिति के सामने जाएगी। लेकिन मेरा साफ कहना है कि हम तथ्यों को बारीकी से देख रहे हैं। कहीं गड़बड़ी अगर पाई गई तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और अभी हमने कतिपय अनियमितताओं के खिलाफ 104 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। 6 को हमने नौकरी के बाहर निकाला है, लगभग 24 के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है, कई के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कहीं अनियमितता है तो उसको छोड़ेगी नहीं किसी भी कीमत पर। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, इस रिपोर्ट में अगर इस रिपोर्ट की वो बात करते हैं तो टेक होम राशन के परिवहन में। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।